जो कुछ भी पढ़ते हुए अभी तक आए हो वो सारा का सारा ज्ञान आपके पास में अब इकट्ठा हो चुका है और उन सारी चीज़ों को आपको पत्रकारिता में उपयोग करना है। वो कैसे आपको बताते हैं कि आप यदि छोटी कक्षाओं में रहे, आपको जो भी रटा दिया गया, चाहे नागरिक शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, जो कहानियाँ, किस्से, ये सारी चीज़ें विज्ञान में हो, रसायन शास्त्र में हो, नीति शास्त्र में आपने पढ़ा है, सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा है, राजनीति में कुछ हिस्सा पढ़ा है, कुछ केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, कुछ फिजिक्स आपने पढ़ा है, कुछ हिंदी की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आपने पढ़ी हुई हैं, नॉवेल्स आपने पढ़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके पास में हैं वो सब कुछ आपके पास में बहुत संग्रहित है। लेकिन चूंकि होता क्या है कि हम पत्रकारिता करने से पहले जब पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, नया कुछ करना होगा यहाँ। तो लेकिन यहाँ करना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है आपको कि पत्रकारिता को समझ लें आप कि किस तरीके से काम करना है यहाँ। तो मसलन यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ संविधान की थोड़ी जानकारी चाहिए, तो आपको सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी खासियत की चीज़ तो आप ये देखिए कि आपको जो पिछला याद है, जो पिछला पढ़ाया जा चुका है, वो आपकी स्मृति में अब तक है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले, मतलब आप ये कल्पना नहीं कर सकते हो कि आप यदि स्मृति में थोड़ा सा रिवाइंड करोगे अपने दिमाग को तो आपको ये स्पष्ट याद होगा कि आपने चौथी पाँचवीं कक्षा में जो पढ़ा होगा वो आपको याद है। हम कल्पना कर, हम कहते हैं ना कि संज्ञा हमारे किसी काम का नहीं, सर्वनाम हमारे किसी काम का नहीं, अलंकार पढ़ा दिए गए हमारे किसी काम के नहीं आएंगे, रस हमको पढ़ा दिए गए हैं वो किसी काम के नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़ा दी गई हैं, जिनको आप कबाड़ा समझ रहे हो, वो सारा कबाड़ा अब पत्रकारिता में काम आने वाला है। वो कैसे कि अब पर्यायवाची शब्द आपको रटा दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्दों का उपयोग पत्रकारिता में और पत्रकारिता के लेखन में जिस तरीके से किया जाता है वो और कहीं नहीं हो पाता और किसी भी क्षेत्र में आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप अलंकारों का जितना उपयोग यहाँ अपने पत्रकारिता के लेखन में करते हैं उतना कहीं उपयोग नहीं होता। किस्से, कहानियाँ, कहावतें, मुहावरे, ये सब उस ज़माने में आपको रटवा दिए जाते थे, खूब आप रटते थे। फिल इन द ब्लैंक्स किस तरीके से आप करते थे, मुहावरों का प्रयोग आपको किस तरीके से करना था, अलंकार आप किस तरीके से करते हो, संज्ञा कैसी होती है, उपसर्ग कैसे लगाए जाते हैं, प्रत्यय कैसे होता है। ये चीज़ें जो हैं अब हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अनुपयोगी साबित हो गई और आपका मानना है कि ये हमारे लिए अब जीवन में कभी उपयोग आ नहीं सकती। लेकिन पत्रकारिता क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ आपको इन सारी चीज़ों की उपयोगिता और इनका महत्व आपको अब पता लगेगा। क्योंकि लेखन पत्रकारिता का जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता मूलतः से है क्या? पढ़ने और लिखने। यहाँ सिर्फ पढ़ना और लिखना है। जब पढ़ना है तो आप पढ़ के आ चुके हो और लिखना है तो आपने जो पढ़ा है उसी को दिमाग में स्मृति में रहकर ही तो आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब तो मेरा कहना ये है कि पत्रकारिता में कदम रखने से पहले अपने दिमाग को एक बार फिर से उसी कक्षाओं की ओर वापस ले जाइए जहाँ से आप आ गए, जिन कक्षाओं में आप जो चीज़ पढ़ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप कि सबसे बड़ी चीज़ कि ऊपर वाले ने जो हमको दिमाग दिया है वो इतना स्टोरेज करता है जितना स्टोरेज कोई भी कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। आप ये देखिए कि आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके देख लीजिए। आंख आप जैसे ही बंद करेंगे वैसे ही वो बुक, किताबें, वो कोर्स, जो कहानियाँ, वो चीज़ें जो राइटर्स जिनको आपने पढ़ के आए हो, वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। दिमाग एक ऐसी चीज़ है, पत्रकारिता में सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग का ही इस्तेमाल होता है और दिमाग हमारा एक ऐसी चीज़ है कि वो संग्रहित करके रख लेता है चीज़ों को अपने पास। आप जिन चीज़ों को पढ़ के आए हो वो संग्रहित करके उसने रख लिया। यदि आप जीवन में उनका उपयोग करते हैं तो वो आपको दिमाग वहाँ से उठा करके आपको दे देगा और आप उनका उपयोग कर लीजिए। यदि आप दिमाग से डिमांड ही नहीं करेंगे किसी चीज़ की, कोई चीज़ आप उससे मांगेंगे नहीं, तो वो आपको देगा नहीं। वो अपने रिसाइकिल बिन में पटक देता है और फिर आपके लिए अनुपयोगी धीरे धीरे स्मृतियों क्षीण होती चली जाती हैं और फिर जब उनका उपयोग नहीं होता तो आप वो बेकार ही साबित हो जाती हैं।
लेकिन पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है, पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ आपको हमेशा रिवाइंड करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या संग्रहित है, और जो संग्रह है आपके पास में वही आपके लिखने में काम आएगा। कंटेंट कहाँ से लाओगे आप, किस्से कहानियाँ कहाँ से लाओगे, ये छोटे छोटे जो थॉट्स हैं जो आपके दिमाग की स्मृतियों में कहीं ना कहीं छुप गए हैं, वो पत्रकारिता में आपके पास काम आएंगे। तो मेरा कहना ये है कि पत्रकारिता की शुरुआत करने से साथ में जैसे आप इसमें कदम रख रहे हैं तो आप पिछली चीज़ों को फिर से याद करना शुरू कर दें। वही चीज़ें आप नहीं प्रयोग में मत लीजिए, हम नहीं कह रहे आपको कि आप उसको रटिए, लेकिन वो चीज़ें आपके पास रटी रटाई हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। किस्से आपको याद हैं, कहानियाँ आपको याद हैं, मुहावरे आपको याद हैं, पर्यायवाची शब्द आपको याद हैं, उनका प्रयोग आपको याद है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार फिर से दिमाग से कहिए, अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए थोड़ा सा, और ये सारी चीज़ें आपके पास में आ जाएंगी। क्योंकि पत्रकारिता में शब्दों का संग्रह आपके पास में जितना अधिक होगा उतना ही आप सफल पत्रकार के रूप में स्थापित हो पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी ये है कि आपके पास में एक शब्दों का बहुत बड़ा कलेक्शन या बहुत बड़ा संग्रह आपके पास में उपलब्ध है, तो आप पत्रकारिता में किसी भी विषय में लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, न किसी टाइप का आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी तरह के लेखन की ऊर्जा या ताजगी तभी बनी रह सकती है जब तक कि उसमें शब्दों की पुनरावृत्ति न हो, और शब्दों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में पर्यायवाची शब्दों का भंडार हो, जो कि आपके पास में उपलब्ध है। भाषा को यदि आपको बहुत परिमार्जित करना है, पाठकों के योग्य बनाना है, पाठकों की रुचि पैदा करना है, तो आपको पास अलंकार आपने पढ़े हुए हैं, रस आपने पढ़े हुए हैं, इन सब का उपयोग यहाँ होगा। और क्योंकि भाषा को आप यदि जन सामान्य के योग्य बनाना चाहते हैं, तो जन सामान्य जिन चीज़ों को बोल रहा है, जनता जिन चीज़ों को बोलती है या जिस भाषा शैली का उपयोग करती है, आपको उसी भाषा शैली का उपयोग यहाँ करना पड़ेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप पुरानी किताबों को उठाएं नहीं, पुरानी कक्षाओं में जो आपने पढ़ लिया है उनको आप किताबों को पलटाइए मत, बस स्मृतियों को खंगालिए थोड़ा सा कि स्मृति में हमारे पास क्या है। यदि स्मृति को यदि खंगाल लेते हैं आप, तो आसान हो जाएगा आपको कि पत्रकारिता करने के लिए। आप एक चीज़ आपको बताऊं मैं, ये पत्रकारिता ही नहीं, आप यदि ईश्वर ने हमको एक ऐसी चीज़ दी है कि आप थोड़ी देर के लिए यदि आंख बंद कर लेते हो, वैसे ही आपकी स्मृति में वो सारी चीज़ें वर्षों की सामने आ जाती है, जो वर्षों से आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है, जो आपके पास कभी काम नहीं आया, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके पास में तत्काल उपलब्ध हो जाती हैं। और आप जिन चीज़ों को मांगना चाहते हो ना, दिमाग मस्तिष्क आपको वो चीज़ें देना शुरू कर देता है। आप यदि थोड़ी देर के लिए आप आंख बंद करके देख लीजिए, यहाँ आप क्लासरूम में बैठे हैं या जहाँ भी बैठे हुए हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद कीजिए। आंख बंद करके आपको अपना गांव दिखाई देने लगेगा, आपको गांव का चौराहा दिखाई देने लगेगा, आपको गांव का शिवालय दिखाई देने लगेगा, आपको गांव का अपना वो पीपल बड़ का पेड़ दिखाई देने लगेगा। यहाँ तक कि आप यदि स्मृति को थोड़ा सा और खंगालेंगे तो आपको घर आंगन सारी कुछ चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। और यही चीज़ें पत्रकारिता में महत्वपूर्ण है कि ये थॉट्स, ये कल्पनाएँ, ये स्मृतियाँ यहाँ संजो के रखी जाती है, और यही स्मृतियों का जो संग्रह है आपको पूरे जीवन पत्रकारिता में लिखने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देता है। तो छात्रों, ज़रूरत ये है इस समय पत्रकारिता में आप जैसे ही कदम रखें तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप पुरानी चीज़ों को, जो किताबें आपको बेकार लग गई हैं, जिन चीज़ों को आपने दिमाग से ही बिल्कुल पूरी तरह से निकाल दिया है, अब उनको निकालिए मत, बल्कि उनको अब संग्रहित कीजिए। और संग्रह करने के साथ में आपको समझ में आएगा कि पत्रकारिता में ये सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोग में आने वाली है, टूल्स हैं, ये ऐसे हथियार हैं जो पत्रकारिता में पूरे जीवन काम करेंगे। आपको क्या नहीं पढ़ाया गया? आप कल्पना करो कि आपको पत्रकारिता के कोर्स में संभवतः वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाए जिन चीज़ों को आप पहले से पढ़ के आ चुके हो।
क्या नहीं पढ़ाया गया आपको? क्या हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, या हिंदुस्तान के लेखक नहीं पढ़ाए गए? सारे राइटर्स आपने पढ़े हैं, उन राइटर्स पे जिन पर हिंदी साहित्य पत्रकारिता भी जिंदा रही है, और पत्रकारिता आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। उन लोगों ने जो लिखा है उनको आप पढ़ चुके हो और आपकी स्मृतियों में है, और इन चीज़ों को आपको ज़्यादा भटकने की और मोटी मोटी किताबें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। वो छोटी छोटी टेक्स्ट बुक्स आपने जो पढ़ी हैं बस वही काम की हैं आपके लिए। और चूँकि ये है कि आप सीखते कैसे हो, आप सीखोगे कैसे? आपके पास शब्दों का भंडार कहाँ से आएगा? आप नई चीज़ें तो गढ़ नहीं रहे यहाँ, चीज़ें तो वही पुरानी हैं, और पढ़ा हुआ जो पुराना है वही आपके पास में काम आने वाला है। तो आपने ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ दी, या ऐसा कुछ और पत्रकारिता में क्या है जो आपको सिखा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा जो कुछ भी है आपके पास में, जो संग्रह आपने किया है, उसको थोड़ा सा आप उठाइए, किताबों को थोड़ा सा नहीं, दिमाग को। पत्रकारिता जब आपको करनी है तो आप थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़ जाइए। पीछे जैसे ही आप मुड़ेंगे वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा कि अब करना क्या है। नया कुछ हम गठित नहीं कर रहे यहाँ, नया कुछ हो भी नहीं सकता। और नई चीज़ का आप कुछ क्या करोगे नया? कुछ सब्जेक्ट्स नए हो सकते हैं, विषय नए हो सकते हैं, कुछ लिखने का तरीका नया हो सकता है, बस। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो उपलब्ध हैं वो चीज़ें तो यहीं से उपलब्ध होंगी। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप शब्दों का, क्योंकि पूरा शब्दों का माया जाल, इंद्रजाल, पूरा पत्रकारिता शब्दों का जाल है, पूरी रचा बसा शब्दों के बीच में है। यहाँ शब्दों का ही खेल है। या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे चले जाओ या प्रिंट प्लेटफॉर्म पे रहो आप, यहाँ शब्दों का ही तो खेल है। या अच्छा लिख सकते हो, और जब अच्छा लिखोगे तो अच्छा पढ़ भी पाओगे, और अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लिख भी लोगे। तो पढ़ा तो आपने बहुत कुछ है, अब रह गया पत्रकारिता में लिखना। तो आपने पढ़ लिया है जो, उन चीज़ों की उपयोगिता, उसको कैसे एक सूत्र में बांधा जाए, उसकी माला कैसे बनाई जाए, ये आपको अब सीखना होगा। कोशिश कीजिए मेरे साथ कुछ टिप्स समझने की पत्रकारिता के, जिसमें आप लिखना कुछ अच्छे से सीख जाए। और लिखने का ही बिजनेस है ये पेशा ही पूरी जीवन में आपको सिर्फ लिखने का ही पेशा है और बोलने का ही पेशा है। यहाँ आप दिमाग पर, स्मृतियों पर जितना आप कलेक्शन करेंगे और जितना जोर अपनी स्मृतियों पर डालेंगे, संभवतः आप उतना ही अच्छा